Good morning students. Today we will do our new chapter, that is fraction. You have learned about fraction in your class second also. So here let us have some fun with halves and quarters. Halves means 1/2 and quarter means 1/4. You have already learnt it in class second. Half means 1/2 and quarter means 1/4. Question 1 is, here is a bar of chocolate. This is the bar of chocolate. Rahul and Rohan share the chocolate equally among themselves. These two boys are Rahul and Rohan. ये बॉय कह रहा है कि आई हैव हाफ ऑफ द चॉकलेट, आई टू हैव. अगर इसने हाफ ले ली, इन्होंने इक्वली आपस में शेयर कर ली चॉकलेट को, तो अगर हाफ इस राहुल ने ले ली तो रोहन के पास भी कितनी रहेगी? हाफ. वेरी गुड. इनके इस रोहन के पास भी हाफ ऑफ द चॉकलेट रहेगी. आप हाफ को 1/2 भी राइट कर सकते हो और स्पेलिंग में HALF भी राइट कर सकते हो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Raman has painted a gate red in color. What part of the gate is painted in red? देखिए रमन का ये घर का गेट है जिसको उसने रेड कलर में पेंट करवाया या पेंट किया उसने, वो अभी पूरा पेंट नहीं हुआ था. What part of gate is painted in red? देखिए कितना पार्ट रेड हो गया इसका पेंट, दिख रहा है सभी को. ये पूरा गेट है जिसमें से इतना पोर्शन जो है वो रेड है, बाकी ब्लैक है. इट मीन्स ये कितना पोर्शन है? हाफ. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप स्पेलिंग में भी राइट कर सकते हो और फ्रैक्शन में भी. इसे क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन. 1/2 इस तरह से भी राइट कर सकते हो. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. हेयर इज अ कलेक्शन ऑफ 12 मार्बल्स. ये 12 मार्बल्स हैं. बाय ड्रॉइंग लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है. डिवाइड द कलेक्शंस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. और हमने एक लाइन ड्रॉ इस तरह से करनी है, ये 12 मार्बल्स की कलेक्शन के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएं. इट मीन्स 6 मार्बल्स लाइन के एक तरफ और 6 मार्बल्स लाइन के दूसरी तरफ. तो वी कैन डू दिस, वी कैन ड्रॉ लाइन इन 2 वेज. फर्स्टली दिस वे, इस वे से हम लाइन लगा सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स एक तरफ हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स एक तरफ. इट मीन्स ये हाफ हाफ हो जाएंगे. टोटल मार्बल्स कितने हैं? 12. जब इनको हाफ हाफ करेंगे तो कितने होंगे? 6 and 6. इस वे से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और सेकंड वे और भी है जिसमें हम इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो सेकंड वे कौन सा है? उसमें हम क्या करेंगे? इस वे से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमने इन मार्बल्स को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया बाय ड्राइंग अ लाइन. तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. नाउ कम टू पार्ट बी. यहाँ भी 12 मार्बल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. इन 12 मार्बल्स को लाइन ड्रॉ करके हमने इनको हाफ हाफ जो है इनको लाइन ड्रॉ करके इनको हाफ हाफ करना है. इन कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ हम कैसे करेंगे? यहाँ एक सिंगल लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे 1 वे ही है, हम लाइन को 1 वे से ही ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. बाय ड्रॉइंग लाइन्स डिवाइड द कलेक्शंस ऑफ 20 बटन्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. बाय ड्रॉइंग लाइन्स इट मीन्स हमको मोर देन 1 लाइन ड्रॉ करनी है. ओके और इस कलेक्शन को डिवाइड करना है 20 बटन्स की कलेक्शन को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इसमें यहाँ तो हमने हाफ हाफ किया था, यानी कि 1/2 की कलेक्शन की. यहाँ पर हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे. इट मीन्स क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे. ओके 1/4 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो इट मीन्स ईच पार्ट जो होगा, हर पार्ट क्वार्टर होगा टोटल का. तो देखिए हाउ मैनी बटन्स आर हेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 बटन्स हैं और इसको हमने लाइंस ड्रॉ करके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे
ओके, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमने 3 लाइंस ड्रॉ की, तो फर्स्ट पार्ट ऊपर आ गया, सेकंड पार्ट ये रहा, देन थर्ड एंड फोर्थ। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सभी पार्ट्स में 1 2 3 4 5 बटन्स हैं। क्लियर हो गया बेटा सभी को? नाउ कम टू पार्ट बी। बी पार्ट में भी देखिए 20 बटन्स हैं, लेकिन इनकी जो कलेक्शंस को रखने का जो तरीका था उसे चेंज कर दिया है। इनका अरेंजिंग मेथड को चेंज कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटन और यहाँ है 10 बटन्स, इस तरह से हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इनको एक लाइन लगा दी और ये किस में कर दिया हमने, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, एक और लाइन बीच में लगा देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये सभी हमने इसके 4 पार्ट्स में इन बटन्स को डिवाइड कर दिया। यानी कि जो ईच पार्ट है, 5 बटन्स का जो पार्ट है वो 20 बटन्स का क्या है, 1/4 यानी कि क्वार्टर। हर एक पार्ट जो है, या आपने फ्रैक्शंस में भी किया होगा सेकंड में, कि जब 4 पार्ट्स में से हम 1 को कलर कर देते थे, दैट कलर्ड शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड द 1/4 यानी कि क्वार्टर। नाउ कम टू पेज नंबर 116, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। फर्स्टली लुक एट द गिवन फिगर। इस फिगर में देखेंगे, हेयर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट इज शेडेड, 1 पार्ट शेडेड है। सो शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। तो शेडेड पार्ट को हम कैसे राइट करेंगे, 1/4, क्योंकि शेडेड पार्ट 1 है। तो वी रीड 1/4 एज 1/4। वी रीड 1/4 एज 1/4। आप सब भी बोलोगे मेरे साथ, वी रीड 1/4 एज 1/4। वेरी गुड, 1/4 एज 1/4। 1/4 को हम 1/4 बोलेंगे। क्लियर? द अनशेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज, इसमें देखिए जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स आर अनशेडेड। 3 आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट इज अनशेडेड। 3 पार्ट्स अनशेडेड है। सो द अनशेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज 3/4 एज 4। टोटल पार्ट्स 4 हैं, अनशेडेड कितने हैं, 3। तो हमको उसको कैसे राइट करेंगे, 3/4। वी रीड 3/4 एज 3/4। क्लियर? 3/4। यहाँ देखिए एस लिखा हुआ है, यहाँ 1/4 था तो हमने एस नहीं लगाया, 1/4 राइट किया। यहाँ 3/4 है, ये 1 से ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, एस। क्लियर? तो वी रीड 3/4 एज 3/4। सभी बच्चे बोलेंगे 3/4 एज 3/4। वेरी गुड, 3/4। सिमिलरली इन द गिवन फिगर, इस फिगर में देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। टोटल 9 पार्ट्स में से शेडेड पार्ट इज 1। सो शेडेड पार्ट इज 1/9। शेडेड पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, टोटल जो बॉक्सेस हैं इसमें अंदर, टोटल जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं वो 9 है और 1 में कलर किया हुआ है, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 1/9। सो 1/9 इज रीड एज 1/9। कैसे रीड करेंगे, 1/9 इज रीड एज 1/9। आप सब मेरे साथ बोलोगे, 1/9 इज रीड एज 1/9। एक बार फिर से बोलोगे, 1/9 इज रीड एज 1/9। 1/9। क्लियर? इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, NINTH। यहाँ पर ई नहीं लगाया, ठीक है। 9 की स्पेलिंग में ई आता है ना, NINE 9, तो यहाँ पर ई राइट नहीं किया, NINTH 9th। क्लियर? अब यहाँ देखिए इस फिगर में अनशेडेड जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्योंकि टोटल 9 थे, 1 में कलर किया हुआ है, तो अनशेडेड कितने हो गए, बिना कलर वाले कितने हो गए, 8। तो अनशेडेड पार्ट इज 8/9। अनशेडेड पार्ट इज 8/9। 8/9 इज रीड एज 8/9। कैसे रीड करेंगे, 8/9 इज रीड एज 8/9। 8/9। क्लियर? नाउ इन द कलेक्शन ऑफ
8 टॉफ़ीज़, 3 आर मैंगो बाइट्स। देखिए यहाँ पर कितनी टॉफ़ीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 टॉफ़ीज़ में से 3 आर मैंगो बाइट्स। जो येलो कलर की हैं ये कैसी हैं, मैंगो बाइट टॉफ़ीज़ है। 3 आउट ऑफ 8 टॉफ़ीज़ आर मैंगो बाइट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/8 ऑफ द टॉफ़ीज़ आर मैंगो बाइट। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 3/8 इज़ रीड एज 3/8। 3/8 इज़ रीड एज 3/8। 3/8, clear? Now come to page number 117. Here are some figures. In the following collections of 10 shapes, 10 shapes बनी हुई हैं। 3 are triangles. देखिए triangle, then circle, then square, triangle, circle, oval shape है, triangle, then rectangle, rectangle and rectangle. तो देखिए कितने triangles हैं, इसमें 3 are triangles. तो जो इस शेप में से ट्रायंगल, इन सभी कलेक्शंस में से हम ट्रायंगल को कैसे राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन कितनी है शेप्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल शेप्स 10 हैं, तो हम कैसे राइट करेंगे, 3/10 ऑफ द शेप्स इन द कलेक्शन आर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/10। 3/10 is read as 3/10. 3/10 is read as 3/10. तो एक बार हम फिर से रीड आउट करेंगे, 1/4 as 1/4, 1/4, 3/4 as 3/4, 1/9 as 1/9, 8/9 is read as 8/9, and 3/8 is read as 3/8, and 3/10 is read as 3/10. Now let's start worksheet 1. Our question 1 is shade the figures that represent the given fraction. यहाँ हर फिगर के साथ फ्रैक्शन गिवन है, तो उस फ्रैक्शन को देखते हुए हमने फिगर को शेड करना है। सो इन ए पार्ट here fraction is 2/3. This triangle is divided into 3 equal parts. देखो 1 2 and 3, and here our fraction is 2/3. So we will shade in कितने पार्ट्स में शेड करेंगे, 2 पार्ट्स में। तो आप अपनी पेंसिल से भी कलर कर सकते हो, या फिर आप कलरफुल पेंसिल से कलर करोगे, स्केच आप यूज़ नहीं करोगे अपनी बुक में। तो देखिए हमने 3 में से 2 पार्ट्स को कलर शेड कर दिया है, तो आपने स्केच यूज़ नहीं करना, आप सिंपल पेंसिल से या फिर कलरफुल पेंसिल से भी इसमें शेडिंग कर सकते हो। नाउ कम टू पार्ट बी। हेयर फ्रैक्शन इज 7/15। ये पूरी फिगर जो है एक रेक्टेंगल है, जिसको हमने आगे छोटे छोटे स्क्वेयर्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल स्क्वेयर्स बने हुए हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 15 स्क्वेयर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, and here fraction is 7/15. So here we will shade only 7 squares out of 15 squares. इस फिगर में 15 स्क्वेयर्स हैं, we will shade in 7 squares. तो इस तरह से देखिए आप किसी भी बॉक्स में किसी एक पैटर्न बनाते हुए भी आप इसमें 7 बॉक्सेस में कलर कर सकते हो। नाउ कम टू पार्ट सी। अब आप यहाँ देखेंगे इस सी पार्ट में टोटल कितने पार्ट हैं इस फिगर के, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, जिसमें हमको 3 में कलर करना है। तो आप किसी भी 3 में एज अ पैटर्न बनाते हुए आप इसमें भी कलर कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम 5 में से 3 ट्रायंगल्स में मैंने कलर कर दिया है, तो आप कैसे भी पैटर्न में इसमें शेडिंग कर सकते हो। नाउ बेटा वी हैव डन पार्ट ए बी एंड सी ऑफ क्वेश्चन 1। डी एंड ई पार्ट जो है वो आप खुद से करोगे। इसमें हमको दे रखा है 6 पार्ट हैं इस फिगर में, 6 ट्रायंगल हैं, और उसमें हमको 4 में कलर करना है। आप किसी भी पैटर्न में 4 में कलर कर सकते हो। इसी तरह इस सर्कल के 8 पार्ट किए हुए हैं, आप उसमें से 6 में कलर करना है, तो आप किसी भी 6 में कलर कर सकते हो। तो डी और ई पार्ट ये दोनों आपने खुद से करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इन द ईच। यहाँ जो फिगर्स दी हुई हैं, अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन को शेडेड पोर्शन को देखते हुए हमने फ्रैक्शन राइट करना है। सो इन ए पार्ट हेयर आर 3 रेक्टेंगल्स। यहाँ इस फिगर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसमें कितने में कलर किया हुआ है, 2. 2 में कलर किया हुआ है। तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन,
2 by 3. वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स होंगे उसे हम नीचे राइट करेंगे 3 को, और उसमें से शेडेड पार्ट को हम ऊपर राइट करेंगे। नाउ कम टू पार्ट बी। here are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बॉक्सेस हैं, 12 स्क्वायर्स हैं जिसमें 1 2 3 4 में कलर किया हुआ है। देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? 4 में कलर किया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 12। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? 4 by 12. वेरी गुड। तो हमारा हम यहाँ पे क्या आंसर राइट करेंगे? 4/12, क्योंकि यहाँ पर हमको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन राइट करना है। तो शेडेड पार्ट जो है 4 है, तो हम 4/12 लिखेंगे। अगर अनशेडेड पार्ट का राइट करना होता तो हम क्या करते? तो जो अनशेडेड स्क्वायर्स हैं हम उनको काउंट करते। 4 शेडेड हैं तो कितने रह गए अनशेडेड? 8। तो अनशेडेड का फ्रैक्शन क्या बनता? 8/12. वेरी गुड। नाउ कम टू पार्ट सी। हेयर इज अ सर्कल, और सर्कल के यहाँ देखिए कितने पार्ट्स किए हुए हैं। यहाँ से हम काउंट करते हैं। यहाँ पे हम एक साइन लगा देते हैं पेंसिल से कि हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल कितने पार्ट्स कर रखे हैं? इक्वल पार्ट्स हैं, 16 पार्ट्स इस सर्कल के, जिसमें शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 एंड 5। तो अब फ्रैक्शन जो बनेगा वो मैं नहीं बताऊंगी, ये पार्ट आपने खुद से करना है। ओके, हमने टोटल पार्ट भी काउंट कर लिए, शेडेड भी काउंट कर लिए। अब आप फ्रैक्शन आप खुद से राइट करोगे। तो बेटा आपका आज का होमवर्क क्या है? आज हम इतना ही काम करेंगे। आपने वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 बुक में कंप्लीट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आपने स्केच कलर यूज़ नहीं करने, कलरफुल पेंसिल्स यूज़ करनी है, या फिर आपकी जो खुद की जिस पेंसिल से आप काम करते हो उसी पेंसिल से आपने कलरिंग करनी है। ओके, इसी के साथ आपका छोटा सा होमवर्क एक और है। आपने जो हमने अभी ये रीड किया था 1/4 एज 1/4 एज 1/4, 3/4 एज 3/4, इनको विद स्पेलिंग्स आपने लर्न करना है। ओके, जो पेज नंबर 116 पर है और साथ में पेज नंबर 117 पर भी 1 दिया हुआ है। इन फ्रैक्शंस को वर्ड्स में कैसे राइट करना है और कैसे लर्न करना है, क्योंकि फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आपने इनको विद स्पेलिंग्स लर्न करना है। ओके, तो आपका आज का होमवर्क यही है कि वर्कशीट 1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट करोगे, साथ में जो फ्रैक्शंस गिवन है पेज नंबर 116 पे उनको इन वर्ड्स में कैसे राइट करते हैं और उनको लर्न करना है आपने विद स्पेलिंग्स। अब बेटा आप साथ में आपने एक काम और करना है, क्योंकि अभी पीरियड ओवर नहीं हुआ, 35 मिनट्स का पीरियड होता है मैथ्स का। तो अब आपने क्या करना है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। आप अपनी फेयर नोटबुक निकालिए, उसमें से 13 का टेबल लर्न करोगे। 13 का टेबल लर्न करते ही आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे मैथ्स के ग्रुप में सेंड करोगे पीरियड में ही। आपने पीरियड में ही आपने टेबल को लर्न करना है और पीरियड में ही मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे साथ साथ मैथ्स की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।